हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप डीप लर्न। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है या पूरा विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे भी होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लर्निंग बैच का जो हमारा दूसरा टॉपिक था जिसका नाम घटाव था। तो चलिए आज हम लोग घटाव को बिल्कुल जीरो से सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है घटाव। आज का हमारा टॉपिक है घटाव, जिसको इंग्लिश में सब्सट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। घटाव को इंग्लिश में सब्सट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो घटाव को पढ़ने से पहले घटाव के कुछ टाइप होते हैं, यानी कि घटाव के कुछ प्रकार होते हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है यदि हम लोग घटाव को सीख रहे हैं। तो चलिए पहले उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि घटाव के प्रकार कौन कौन होते हैं। ऐसे तो घटाव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः देखा गया है कि घटाव मुख्यतः 4 ही प्रकार के होते हैं। तो आइए घटाव के चारों प्रकार के बारे में बारी बारी से हम लोग जानते हैं, जिनमें से हमारा पहला हो जाता है साधारण घटाव। घटाव के प्रकार में जो हमारा पहला प्रकार है जिसका नाम है साधारण घटाव, जिसको इंग्लिश में सिंपल सब्सट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। और घटाव का जो दूसरा प्रकार है जिसका नाम है भिन्न का घटाव, जिसको इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और घटाव का तीसरा प्रकार है हमारा दशमलव का घटाव, जिसको इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल के नाम से जानते हैं। और घटाव का जो हमारा लास्ट प्रकार हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक का घटाव, जिसको इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के नाम से जानते हैं। तो घटाव यही 4 प्रकार के होते हैं जिनको हम लोग विस्तार में सीखेंगे। जो साधारण घटाव है इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के घटाव आते हैं, जिनमें से पहला होता है बिना हासिल पर का घटाव। साधारण घटाव में पहला जो घटाव आता है उसे कहते हैं बिना हासिल पर का घटाव, और दूसरा जो घटाव होता है उसका नाम है हासिल पर का घटाव। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये जो घटाव दिया गया है इस जैसे बिना हासिल पर के घटाव में एग्जाम्पल हमारा ये जो दिया गया है ये बिना हासिल पर का घटाव है। और हासिल पर के घटाव में जो ये एग्जाम्पल दिया गया है ये है हमारा हासिल पर का घटाव। तो ये तो हमने समझा है घटाव के बारे में, और घटाव के प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने अभी जाना है। अब चलिए जानते हैं कि घटाव को कैसे बनाते हैं, यानी कि बिना हासिल पर के घटाव को, चाहे हासिल पर के घटाव को या भिन्न के घटाव को, दशमलव के घटाव को या पूर्णांक पर के घटाव को कैसे बनाते हैं। अब आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए अब समझते हैं बिना हासिल पर के घटाव को कैसे बनाते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे बिना हासिल पर के घटाव को कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे हासिल पर के घटाव को कैसे बनाते हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं बिना हासिल पर के घटाव को कैसे घटाते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे हासिल पर के घटाव को कैसे घटाते हैं। तो जैसे हमारे पास ये घटाव दिया है और इसको हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो आइए इसको घटाते हैं। तो देखिए घटाव को बिल्कुल जीरो से कैसे समझेंगे हम लोग। जैसा कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना है, तो एक को करके हम लोग घटाएंगे। तो पहले 7 में से 4 को घटाना है। तो देखिए एकदम बिल्कुल जीरो से इसको कैसे घटाएंगे। मान लीजिए 7 में से 4 को क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 7 गो पाई खींच लेंगे। 7 गो, जैसे कि हमें 7 में से 4 को घटाना है तो सबसे पहले 7 को हम लोग पाई खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें से कितना घटाना है, 4 को घटाना है। तो क्या कर देंगे, 4 को हम लोग काट देंगे, यानी कि 1 गो 2 गो 3 गो और 4 गो। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो तब काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, कितना बच गया, 3। और इसी 3 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 9 में से 3 को घटाना है तो वही काम करेंगे, 9 को पहले पाई खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें से कितना घटाना है,
3 घटाना है तो 3 को हम काट देंगे, फिर उसके बाद काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 6 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब 8 में से 2 को घटाना है तो फिर 8 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें से कितना घटाना है 2 घटाना है तो 2 हम लोग काट देंगे और फिर उसके बाद गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे। अब आइए इसको हम लोग घटाते हैं तो 4 में से 2 को घटाना है तो क्या करेंगे 4 पहले पाई खींचेंगे तो 1 2 3 4 और इसमें से कितना घटाना है 2 घटाना है तो 2 को हम लोग काट देंगे और फिर उसके बाद काउंटिंग करेंगे तो 1 और 2 तो 2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 6 में से 3 को घटाना है तो फिर 6 को लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 और कितना घटाना है 3 घटाना है तो 3 को हम लोग काट देंगे, फिर उसके बाद काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 और 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 9 में से 1 को घटाना है तो 9 पाई खींचेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से कितना घटाना है 1 घटाना है तो 1 पाई को हम लोग काट देंगे और उसके बाद जो पाई बच गया था अब उसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही बिना हासिल पर के घटाव को बनाते हैं। अब आइए समझते हैं हासिल पर के घटाव को कैसे बनाते हैं। तो आइए अब इसको समझते हैं। जैसा कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना है तो आइए एक वो करके घटाते हैं। जैसे 0 में से 2 को घटाएंगे तो 0 के पास तो अभी कुछ भी संख्या उपलब्ध नहीं है तो ये क्या करेगा अगली वाली संख्या से एक उधार संख्या मांगेगा। तो जब 0 अगली वाली संख्या से मांगेगा ये कितना है 5 और 5 इसको क्या करेगा एक उधार देगा क्योंकि इसके पास तो 0 है और 0 है इसका मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं होता है तो ये क्या करेगा अगली वाली संख्या से एक संख्या उधार मांगेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 और 10 में से कितना घटाना है 2 घटाना है तो क्या करेंगे 10 पहले लाइन खींचेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें से कितना घटाना है 2 घटाना है तो 2 को हम लोग काट देंगे और उसके बाद जो बच गया था उसको गिनती गिन देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 8। अब ये 5 जो था एक हासिल अपना इस संख्या को दे चुका है तो ये कितना बच गया है 4 और 4 में से 3 को घटाना है तो सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 और इसमें से कितना घटाना है 3 घटाना है तो 3 को हम लोग काट देंगे और कितना बचा है 1 तो हमारा 1 हो जाएगा। अब 7 में से 1 को घटाना है तो पहले 7 लाइन खींचेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें से कितना घटाना है 1 घटाना है तो 1 को काट देंगे और फिर गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 तो हमारा कितना हो जाएगा 6। अब आइए इस घटाव को समझते हैं। तो 0 में से 5 को घटाएंगे तो 0 के पास कुछ भी संख्या नहीं है तो ये क्या करेगा अगली वाली संख्या से एक संख्या उधार मांगेगा। इसके पास अभी क्या है 0 है और अगली वाली संख्या से एक संख्या उधार मांगेगा तो ये कितना हो जाएगा 10 और 10 में से कितना घटाना है 5। सबसे पहले क्या करेंगे 10 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें से कितना घटाना है 5 घटाना है तो 1 2 3 4 5 और गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5 तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब ये 4 एक हासिल अपना दे चुका है तो कितना बच गया है 3 और 3 में से 3 को घटाएंगे तो 1 2 3 और 3 को घटा देंगे तो अब क्या बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब 0 बचेगा तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब 8 में से 2 को घटाना है तो वही काम करेंगे। सबसे पहले 8 लाइन खींचेंगे तो खींचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें से कितना घटाना है 2 घटाना है तो 2 संख्या को हम लोग काट देंगे। अब उसके बाद काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हमारा 6। तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि बिना हासिल पर के घटाव को और हासिल पर के घटाव को
कैसे घटाते हैं। अब आइए हम लोग समझेंगे घटाव का जो दूसरा प्रकार है, यानी कि भिन्न के घटाव, यानी कि बटा पर के घटाव को कैसे घटाते हैं। आइए अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं भिन्न का घटाव या बटा पर के घटाव को कैसे बनाते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल में दिया है 7/5 माइनस 2/3, यानी कि 7/5 में से 2/3 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 3 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से ले जाएंगे, 1 से ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5,3। फिर उसके बाद हम लोग 3 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5,1। फिर उसके बाद हम लोग 5 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,1। और फिर इसको गुणा कर देंगे, 1 गुणा 3 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा। 1 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, और 3 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 15। तो हमारा यही क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। तो हमारा कितना हो जाएगा 15 एलसीएम हो जाएगा। और इस 15 में इस 5 का हम लोग भाग करेंगे। इस 15 में जब हम लोग 5 का भाग करेंगे तो 5 यही 15, यानी कि 3 मरत में चला जाएगा। और इसी 3 को हम लोग जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो हम लोग 21 यहाँ पर लिख देंगे, और माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब इस 15 में 3 का हम लोग भाग करेंगे तो 3 के पहाड़े में 15 कितने मरत में आता है 5 मरत में आता है। और उसी 5 को हम लोग इस 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब 21 में से 10 को हम लोग घटाएंगे। तो 21 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो कितना होगा 11 होगा। तो 11 हम लोग लिख देंगे, और बटा में कितना है 15, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब आइए एक और भिन्न पर के घटाव को कैसे बनाते हैं समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे दशमलव पर के घटाव को कैसे बनाते हैं। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको घटाना है, कैसे घटाएंगे। तो सबसे पहले 6 और 5 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले 6 और 5 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या से ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर जाते हैं। तो 1 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6,5। फिर उसके बाद हम लोग 2 से लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 होगा, और 5 का ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब हम क्या करें, अब इसको हम लोग 3 से ले जाएंगे। जब 3 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,5। अब इसको हम लोग 5 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,1। और जब 1 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, और 2 को जब 3 से हम लोग गुणा करेंगे तो 6 होगा, और 6 को जब हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 30। और हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो 30 को हम लोग लिख देंगे। अब देखेंगे कि 6 और 6 के पहाड़े में 30 कितने मरत में आता है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रि 18, और 6 चौका 24, और 6 पचे 30, 5 मरत में। और उसी 5 को इस 7 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 पचे 35, और इस 35 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और माइनस है तो माइनस का सिंबल हम लोग दे देंगे। अब इस 30 में हम लोग इस 5 का भाग करेंगे। तो 5 के पहाड़े में 30 कितने मरत में आता है 6 मरत, और उसी 6 को इस 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 18। तो 18 को हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस 35 में से इस 18 को हम लोग घटाएंगे। तो घटाते हैं 35 में से जब 18 को हम लोग घटाएंगे तो 5 में से 8 को घटाएंगे। तो 5 में से 8 नहीं घटेगा तो ये क्या करेगा, अगली वाली संख्या से हासिल मांगेगा। तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में से जब 8 को घटाएंगे हम लोग तो कितना होगा 7 होगा। तो 7 को हम लोग लिख देंगे। और ये 3 का हुआ था, एक हासिल दिया था अपना, तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो हमारा कितना बच गया था
17 और 17 बटा में कितना हो जाएगा 30, और यही हमारा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा।